प्रणाम महाराज जी, जय श्री कृष्ण। हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। जी जी हरि ओम हरि ओम। ओम नमो क्या हुआ हिंदी? क्या? हाँ, जहाँ जा रहे हो ना? बहुत में जा रहे हो तो। ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनूभिर् उसके 2 घंटे नहीं हुए अभी तक। व्यसेम देवहितं यदायुः। उसके 2 घंटे नहीं देगा तो। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय। अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बाह्ये प्रजाः सृजमानां स्वरूपः अजो एको समाणोऽनुसेते जहातेनां भुक्त भोगा मजोन्यः। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत पठित श्वेता स्वतर उपनिषद
अध्याय 4 के 5वां मंत्र है, जहाँ पर भगवान के परमात्मा के विविध स्वरूप का वर्णन किया गया है। उस परमेश्वर ने अपने संकल्प से संसार का निर्माण किया, जिसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में भली भांति वर्णन किया गया है। जितने भी उपनिषद हैं उसमें विशाल रूप में छांदोग्य उपनिषद है और उससे भी बृहद उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद बताए। घोर जंगल में, घोर वन में किया जाए उसको कहते हैं बृहद आरण्यक। पहले पहले जो आश्रम होते थे और आश्रम जो बने हुए थे, एक अहमदाबाद में ये संन्यास आश्रम है, एलिस ब्रिज में है। तो गोविंद मठ बनारस के शाखा वो भी है, लेकिन वहाँ एक आचार्य महामंडलेश्वर जी हुए, नाम था जयेंद्रपुरी जी महाराज। जयेंद्रपुरी जी के समय पर बड़े बड़े महात्मा उस समय विद्यमान थे। स्वामी तपोवन जी महाराज, करपात्री जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज और अपने वृंदावन के हरिनाम दास जी महाराज, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, उड़िया बाबा जी, ये सब एक समय था कि पूरा भारतवर्ष में दिव्य दिव्य विभूति विराजमान थे, अभी भी हैं। लेकिन उस समय का एक इतना बाहुल्यता था कि महापुरुष का जो असली धन है, असली संपत्ति है, वो ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य से जो युक्त है, यानी अपने भाषा में जिसको फक्कड़ कहते हैं, ऐसे जो विरक्त महापुरुष रहते थे, स्वामी वामदेव जी महाराज और उस समय के बड़े प्रसिद्ध शंकराचार्य हुए चंद्रशेखरानंद जी महाराज। जगत गुरु शंकराचार्य जो सिद्ध थे, चंद्रशेखरानंद सरस्वती जी महाराज, कांची काम कोटि पीठम के आप शंकराचार्य थे। और भी अनेक विभूतियां, बड़े बड़े दिव्य विभूति। तो जयेंद्रपुरी महाराज जी के मंडली में कम से कम 100-150 महात्मा रहते थे। सुबह रुद्राभिषेक का पाठ होता था, शाम को शिव महिम्न का अर्चन होता था, आरती पूजा। तो एलिस ब्रिज संन्यास आश्रम में एक परिवार रहता था। घर बहुत बड़ा था, बंगला, लेकिन वो लोग नहीं रहते थे, तो वहाँ भूत और प्रेत ही निवास करते थे। समय ऐसे आया कि भूत के चलते रात को सोया है तो कान में आवाज आ रहा है, गहरी नींद में आप है तो कोई घंटी बजा दिया। ऐसे ऐसे शब्द हो रहा है कि आदमी को डर लगे। तो कहते हैं कि उसी समय
उस लोगों ने कहा कि महाराज हम लोग तो रह नहीं पा रहे हैं, आप यहाँ निवास करो। चातुर्मास करने के लिए स्वामी जी पधारे और चातुर्मास किया। तो जहाँ नित्य रुद्राष्टाध्यायी महादेव जी का अर्चना हो, शिव जी का पूजा हो भाई साहब कह रहे थे पर्चे सही करना, उसमें बहुत खराब और शिवार्चन हो, क्या कह रहा हूँ, वहाँ तो मेरी बात सुनिए क्या गई, भूत प्रेत की बाधा होना असंभव है। भूत प्रेत निकट नहीं आवे। आगे पर्चे में क्या महावीर जब नाम सुना, और हिसाब से ना से रोग हरे उनका सोना जो निकल रहा है सब पीरा, और कहाँ है ये जपत निरंतर हनुमत पीरा। तो देखो महापुरुष लोग हैं, वो दिव्य जयना कारीगर भगवत कथा के नित्य उसी में ही रमण करते हैं। यही ठीक है क्या। तो ऐसे समय आया कि जिसने वहाँ भूत प्रेत का जो बाधा था उस बंगले में सब चला गया। तो सेठ जी प्रसन्न होकर के सारा दान कर दिया। बोले कि आपका है, और कहा कि आपको जितना जमीन चाहिए आप ले लो। ये पहले पुरानी परंपरा। तो उस समय महात्मा लोग क्या है, आज भी घूमते हैं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जितना भी है घूमते थे। तो जयेंद्रपुरी स्वामी जी घूमते थे, उनके मंडली में 10-20 महात्मा रहते थे, सब शाम को परिभ्रमण करते थे। जितना वो घूमे, उस समय साबरमती के तट पर स्वामी जी को सब दान कर दिया। कहा कि सब आपका है, लिख दिया। और वो जितना चाहे, कभी आप अहमदाबाद जावे, आश्रम रोड पर संन्यास आश्रम मेलिस बीज है, और बहुत वो चाहते थे तो बहुत जमीन ले सकते थे, लेकिन महात्मा जी ने कहा कि हमको ये सब नहीं चाहिए। इतने 2 समय तक वो शाम के बेला में घूमने के लिए, टहलने के लिए जाते थे। सब लिख दिया और भूत प्रेत का बाधा समाप्त हो गया। शिवार्चन हो, रुद्राभिषेक हो, भगवान की कथा हो, सत्संग हो, तो वहाँ अशुभ जो विघ्न बाधा देने वाले लोग हैं ना, वो नहीं रहते। कोई शनि राहु केतु कोई नहीं रहता। इसलिए बार बार ये श्लोक पढ़ा जाता है, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सर्व मंगल मंगल्य, जितने भी मंगल देने वाले हैं सारा मंगल को आप देती हैं। हे शिवे, हे कल्याणमयी, सर्वार्थ साधिके, सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाली आप हैं। शरण्य, आपके चरणों में हम शरणागति हैं। शरण्य, इसलिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सर्व मंगल्य मांगल्ये, ये व्याकरण की दृष्टि से संबोधन है। जगदम्बा जी को संबोधन किया गया कि हे सर्व मंगल मांगल्य, जितने भी मंगल कार्य है, विवाह शादी से लेकर के या अपने बर्थडे से लेकर के जितने भी मंगल कार्य है, सारा मंगल का महामांगल्य, सारे विघ्न बाधा को आप दूर करती हैं। इसलिए सर्व मंगल मांगल्य ये संबोधन है जगदम्बा जी के लिए। पकड़ लियो महेश को। हे शिवे कल्याणमयी, सर्वार्थ साधिके, वहाँ पर भी है हे सर्वार्थ साधिके, सारे प्रयोजन को सिद्ध करने वाली माता। शरण्य, हे शरण्य, आपकी चरणार बिंद में जो आया सारा विघ्न बाधा दूर हो जाता है। शरण्य रम्य के
अरे चाय की पाँच ये रुपए- त्रम्यके भी जो है ना संबोधन है, संबोधन। राम रामो रामा, हे राम हे रामो हे रामा, इसको कहते हैं संबोधन। संबोधन का मतलब है सम्यक बोधनम काली मिर्च संबोधनम। बड़े भाव से बुलाता है, इसको कहते हैं संबोधन। भगवान का स्मरण करते हैं तो बड़ा भाव के साथ करते हैं। जैसे आप अपने बेटे को बुला रहे हैं अथवा गुरु को बुला रहे हैं, बड़े प्रेम से आप भगवान का स्मरण करते हैं, तो ये इसका नाम पड़ गया सम्यक बोधनम। श्रद्धा भक्ति के साथ भगवत स्मरण करना, नाम का स्मरण करना, इसी का नाम हो गया संबोधन। हे शरण्य, कौन संरक्षक? ये भी संबोधन है। हे त्रयंबके, कौन संरक्षक? आप भगवान त्र्यंबकेश्वर के जो है धर्म पत्नी है, भूत बन गए, भूत। महादेव जी के धर्म पत्नी है। तब माँ विष्णु शिव के रूप में, त्र्यंबकेश्वर के रूप में भगवान विराजमान है। फिर वह शंकर भगवान के शंकरी है, आपके 3 मुख है, इसलिए हे शरण्य। गौरी, जल्लो वर्मा जी, गौर वर्ण वाली है जगदम्बा। 4 बजे का हमने दवाई तक नहीं खाई। तपस्या करते करते गौर वर्ण बन गई, वो आए थे भाई साहब को दिलवा तो कहा हे गौरी नारायणी आए थे। नरस्य अयनम नारायणम। बैठे नर के हृदय में जो निवास करता है उस भगवान को कहते हैं नारायण। नरस्य हृदय, मनुष्य के हृदय में जो आत्मा के रूप में, चेतन के रूप में रहता है, उसका नाम पड़ गया नारायण। और नारायण के साथ जो नित्य रमण करता है उसका नाम पड़ गया नारायणी। इसलिए जगदम्बा जी का नाम हो गया नारायणी। लक्ष्मी के रूप में विष्णु के साथ है, पार्वती के रूप में महादेव जी के साथ, ब्रह्मा जी के स्थान पर ब्रह्माणी के रूप में। इसलिए आप हो गए नारायणी। नमस्ते नमस्तुते, आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं। वेदांत में जब ब्रह्म ने सोचा कि तदेव सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, मैं ये कहूँ बहुत बनने की इच्छा। जब बहुत बनने की इच्छा की तो उसने क्या किया, तो कहते हैं अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णम बहुवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपः अजो ही एको जसमाणु अनुशेते। ये जो मंत्र आया है श्वेता उपनिषद में भी पठित है और मांडुक्य कारिका में भी आया। भगवान को काम है लोग एकाम अजाम, अज शब्द का प्रयोग बकरा के लिए होता है। ऐसे अज है और अज का अर्थ हो गया बकरा। अजा कहते हैं प्रकृति को, शास्त्र कहते हैं अजा माने प्रकृति। अजाम एकाम, ऐसा जो प्रकृति वो क्या है, लोहित शुक्ल कृष्ण, लोहित वर्ण वाली है, शुक्ल वर्ण वाली है और कृष्ण वर्ण वाली है। लोहित शुक्ल कृष्ण, इनसे क्या हो गया, तेज का जन्म हुआ, जल का जन्म हुआ और अन्न का उत्पत्ति हुआ। प्रकृति ने
भगवान के जो दिव्य प्रकृति है उसने जल को भी जन्म दिया, साले का खेल ही खत्म हो गया साले तेज को भी साले का खेल खत्म हो प्रकट गया किया और अन्न को भी प्रकट साला किया। फ्रॉड बहुत फ्रॉड है इसलिए कहते हैं अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णा बहुई प्रजा। हाँ, जब तेज हुआ अग्नि, डायरी डायरी जल हो गया, अन्न हो गया, अपने टेबल में तो कहा बहुवी प्रजा सृजमानम उत्पादयन्ति, बहुत से प्रजा संपूर्ण प्रजा का जन्म हुआ। वो हमसे क्योंकि उसका दाव तेज माने अग्नि, हमका दाव चलता तो मैं कोर्ट को बताता कि ये उसके कितना फ्रॉड है, सब फाइल ही तलब कराता तेज से और जल के प्रभाव से और अन्न के प्रभाव से, आप अन्न खाएंगे तो उसमें रस बनेगा, वो किसी ने शुक्र और शोणित होंगे, तो ये संसार की उत्पत्ति होगा। दिनेश कौन से खुद ही निकले टोटल इसलिए बहुवी प्रजा सृजमानम स्वरूप, बहुत से प्रजा को उस अजा ने जन्म दिया। सृजमान अपने रूप के जैसे स्वरूपा, अरे वो तो वही कर लेकिन वो अजा क्या है, जिसका नाम बकरा है, वो किसके साथ रहता है? तो बकरा की जो पत्नी है बकरी है, हमारे पास उसकी बकरी को यहाँ प्रकृति बताया लिया लेके तो तुम्हें तो चेला था वो। और अज शब्द का अर्थ बकरा बताया। मैंने नोटिस भी तो हमको दिया था इनको दिया। बकरा कौन हो गया? जीव, यस और उसके प्रकृति हो गए बकरी। अभी तक पता ही नहीं चला, मैंने पुलिस से लिखित ले ली। जीव अपने आप में परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। तुम जाओगे कहाँ निकल के? जिनको जैसा स्वभाव है पुलिस का केस बना रहा है, मुझे देखो। वो उसी प्रकार से वो बहुत दाल उसी स्वभाव से चलता है। जिसका जिनका वो इतना स्वभाव करता रहा कि कैसे हूँ समझ या नहीं आया। यस्याम मैंने नहीं प्रकृतिम अच्छा, सातम वितुनते मैंने कि इनसे कही किम नस्तात्मय, जिसका जो प्रकृति है उसके लिए हम क्या कहें? कहीं मैंने रोला तो बोले प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामात्म माया। मैं प्रकृति को अधिष्ठित करते हुए अपने माया से संसार में उत्पन्न होता हूँ। स्वमाया, आत्म माया। इसलिए उन्होंने कहा कि इस प्रकार से सृजमाना संसार को जो है ना सर्जना की जो समाणो अनुशेते, और ध्यान योग के द्वारा सब लोग ने देखा देवात्म शक्तिम सास्वरूपा। इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा का विवेक दिनेश गजक वाले ज्ञानी जन करते हैं। वो रूट सा गया वो ये स्वयं आत्मानम मन्यमानो जुषमाना माने सेवमान। उसके गुरु जी कौन है? वो अपने काम के द्वारा, कर्म के द्वारा, नहीं जाएंगे ये संसार का जन्म हुआ काम और कर्म से। कहा दिए नाम भुक्त भोगा रूपम अयोध्या। फिर हम अपने घर को इसलिए जो अज है, प्रकृति है, घर को काट लिए और हमने ठेका थोड़ी ले लिया। वो जो जीव है ना वो दवाई नहीं खाते, उसको सेवा करता है। सेव माना, जो समाना माने सेव माना, कोई अपने अपने सेवा करता है। सेवा का मतलब हो गया कि अपने स्वभाव से रहता है। तो अपना निर्णय कर लिया। इसलिए अविद्या काम वासना से युक्त होकर के अपना स्वरूप को भूल जाता है। आचार्य उपदेश प्रकाश अवसादादि विद्या अंधकारो जाती। क्योंकि जब आचार्य के चरणों में जाता है, गुरुदेव के चरणों में, और ब्रह्म विद्या का स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है, तो उसके जीवन में विवेक का जन्म होता है।
बिल्कुल साफ और विवेक से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। वैराग्य के द्वारा अध्यात्म ज्ञान का उदय होता है। जो अच्छे तरह से बिहारी तो जब आत्मा विषय का ज्ञान हो जाता है ना, इसी को कहते हैं विवेक। हम किसी से ये भी नहीं कहते आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। मैं किसी से बात नहीं जब करता हूं, इस तो प्रकार यार, ठीक से है, बोध तो हो गया तो ठीक है ना, तो ठीक है, अभी क्या लेना। तो कहते हैं वहां पर जो है ना, उसी का नाम है विवेक। नित्य वस्तु विवेक, नित्य पदार्थ का और अनित्य पदार्थ का किसी की लड़ाई न मेरी जब किसी से बोध लड़ाई हो है, जाता है जब तो वो उसी को अपने कहते हैं टेलीफोन विवेक। करते हैं, क्यों जाऊंगा, क्यों साहब, तो ये न मेरी कोई लड़ाई है, न विवेक मेरी कोई मतलब है। मोह भ्रम हाँ, लड़का वो बैठा था, भागा जबरदस्ती ले जा रहा था, तो तुम्हें चला जाता। जानिए राम गया चरण अनुरागा। विवेक के जन्म होने से मोह भ्रम का नाश हो जाता है। जानिए राम चरण, भगवान के चरणारविंद में भक्ति का उदय पूछ लूंगा कि हुआ करते हैं। कार्ड फाड़ की जरूरत हो तो ले लो भाई। बिनु सत्संग सही है उनके विवेक न होई, क्या करना? राम कृपा बिनु सुलभ अरे कहीं होगी किसी ने वो। सोई। स्वामी जी ने कही सत्संग के द्वारा विवेक का जन्म होता है, और जब विवेक हो जाए नित्य पदार्थ अनित्य पदार्थ कौन सी क्षण भंगुर है, कौन सी अविनाशी है, ऐसा बोध जब जीवन में आ गया। इसलिए एक महात्मा जी का बड़ा सुंदर वर्णन कहीं आया है। कहते हैं लोग घर बनाते हैं तो अपने जब घर बनाते हैं तो ऊपर में छत देते हैं और बहुत बढ़िया घर बनाते हैं और छत भी डाल देते हैं। लेकिन उस कवि जी ने भगवान से कहा कि प्रभु तुमने ऐसे घर बनाया जिस घर में छत तो दिया नहीं, और बिना छत के जो है ना वो घर टिका हुआ है। तो बोले कि वो घर कौन सी है? परमात्मा ने पूछा कि बोलो घर कौन सी है? बोले ये तुम्हारा स्वर्ग है, जिसको आकाश कहते हैं। ये मर्त मंडल में लाखों लाखों लोग मरते हैं और जाते हैं, किसी के लिए कमरा तो बनाया नहीं, वहां पहुंचते हैं और जा करके सब लोग रह जाते हैं। ये इतना बड़ा आश्चर्य दुनिया में और क्या हो सकता है? सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि तुम्हारे यहाँ परलोक में जाते हैं और किसी के लिए अलग कमरा तो बनाया नहीं, हाल भी ज्यादा बनाया नहीं, छत भी दिया नहीं, सब परलोक में जाते हैं। सभी के घर के लोग गए हैं, आगे भी लोग जाएंगे, जाते रहेंगे, लेकिन एक भी छत को ढाला नहीं, जाता है फिर वहाँ वो घूमता है, वहाँ लोग रहते। इसलिए आपकी जो महिमा है आश्चर्य बदबदती, आश्चर्य जैसे लोग बोलते हैं तथैव चान्यः आश्चर्य बचेन मन्य शृणोति। आश्चर्य जैसे सुनने को मिलता है। एक अज हो गया बकरा, एक अजा हो गया बकरी। बकरा क्या खाता है, बकरी क्या खाता है? बोले घास खाते हैं। और बकरा और बकरी को घास मिल जाए तो सुंदर भाव से खाते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े खाते हैं। वो ज्यादा जो है ना नहीं खाते, थोड़े खाए छोड़ दिया फिर बाद में खाएंगे, हमेशा खाते रहते। एक राजा ने भगवान सूर्य की आराधना की और उसने सूर्य नारायण की वंदना की, तो उनको एक सिद्धि मिला। सभी लोगों के भाषा को वो जानता था, हृदय में क्या है उसको ज्ञान हो जाता था। एक दिन बहुत सुंदर
भोजन प्रसादी हो रहा था। राजा रानी परिवार लोग नीचे बैठ करके खा रहे थे। कुछ दाल चावल मीठा नीचे गिरा था तो चींटी आकर के खा रहे, और चींटी लोग कह रहे थे कि धन्य है राजा, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है। राजा जो है सुन रहा था, अपने प्रशंसा को सुन करके राजा को बहुत अच्छा लगा, हंसने लगा। इतने में उनके पत्नी ने कहा कि पतिदेव ये बताओ, कभी तो हंसते नहीं थे, आज भोजन में क्यों हंस पड़े, क्या बात है? उसको ये वरदान मिला था कि सब भाषा को जानेगा लेकिन किसी को बोलेगा नहीं। यदि बोल देता है तो राजा की मृत्यु हो जाएगी। और इस मृत्यु के भय से उनके पत्नी को बताया नहीं, बहुत नाराज हो गई, क्रोधित हो गई उनकी पत्नी। राजा से पूछा कि कभी तो हंसते नहीं, आज क्यों हंसे? इतने में राजा ने सोचा कि बता दें तो हम मर जावे, चलें गंगा जी के तट पर और गंगा जी में आएंगे, प्राण छोड़ेंगे। धीरे धीरे वो गंगा जी के तट पर अपने पत्नी को लेकर के जा रहा था, तो जाके वहीं बोलेंगे और प्राण छोड़ देंगे। इतने में एक बकरा को देखा, एक बकरी को देखा। सामने एक छोटी सी कुआं है और कुआं के अगल बगल उसके भीतर बहुत सुंदर घास है, हरा भरा। वो बकरी अपने बकरा को कह रहा है पति को, ये थोड़ा घास है, ये जो बहुत सुंदर घास है, इसको लाइए। तो बकरा ने कहा कि मैं अंदर गया तो ये तो कुएं के अंदर है, गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो बकरी ने कहा कि देखो, तुम मेरे पति हो, तुम्हारे पत्नी के लिए इतना भी नहीं कर, यदि मान लीजिए तुम गिर भी गए या मर गए तो क्या हो जाएगा, मुझे घास तो चाहिए। इतने में वो बकरा ने कहा कि देखो जी, ये जो राजा ये आ रहा है ना, इसके जैसे महामूर्ख मैं नहीं हूँ। ये अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ये गंगा जी में डूबने के लिए जा रहा है। ये इसको सब विद्या का ज्ञान है। हंस दिया तो उसके धर्म पत्नी हट कर रही है, लेकिन ऐसे अज्ञानी हम नहीं है। तुम्हारी इच्छा है तो हमारे साथ रहो, नहीं तो मत रहो। ये सुन करके जो है ना, बकरी को हो गया ज्ञान। बोले कि ठीक कह रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मत जाइए, हमारा पेट भर गया, कुएं के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बकरा और बकरी के बात को सुन करके राजा को ज्ञान हो गया। राजा ने सोचा कि मान लो भगवान आज स्वयं प्रकट हो करके बकरा और बकरी के रूप में हमको सद्बुद्धि प्रदान किया। अपने पत्नी को कहा कि हमको अच्छा लगा तो हंस दिया, तुम्हारी इच्छा है तो रहो अथवा जाओ। तो उसके धर्म पत्नी ने कहा कि ये तो गंगा के तट पर आए हैं, आचमन करते हैं, तब अपने घर जाएंगे। तो एक बकरा है और एक बकरी। यहाँ राजा कौन है? जीवात्मा। रानी कौन है? उसके प्रकृति। प्रकृति के स्वभाव के अनुसार ही मनुष्य चलता है। स्वभाव के हम लोग तीर्थ स्थान पर रहते हैं तो कभी कभी देखते हैं यूपी का जो कढ़ी बनता है, हल्दी दे करके जो कढ़ी बनाते हैं, वो गुजरातियों को पसंद नहीं आता। बनाएगा तो हल्दी नहीं देगा, सफेद कर देगा,
जो यूपी के लोगों को पसंद नहीं आता। और जब गुजराती भाई खाएगा, चाहे देवी लोग खावे जो भी खा, तो बिना खांड दिए साग सब्जी नहीं खाएगा, दाल तक नहीं पिएगा, कढ़ी नहीं लेगा। लखनऊ में मीटिंग बस ले आ रहे हैं, लेकिन वो खांड की व्यवस्था यूपी में नहीं होगा। तो यहाँ का एक स्वभाव जो है वो भिन्न है, वहाँ का स्वभाव भी भिन्न है। बोले ऐसे क्यों भिन्न हो जाता है? तो कहा देश काल वस्तु को लेकर, देश काल वस्तु को लेकर के भिन्न भिन्न स्वभाव व्यक्ति का बनता है। और वो जो स्वभाव है उसी का नाम प्रकृति बताया। कभी हो जाते राम का सामना, उसमें लोहित वर्ण, शुक्ल वर्ण, कृष्ण वर्ण, बम फोड़ लो दिल्ली के लाल किले पे, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार ये प्रकृति है। इसलिए कहते हैं कि हमारी एक प्रकृति है। क्या प्रकृति आपका है? अजा अजो ये को जुसमाड़ो अनुषते। ये जो बकरा और बकरी की बात है, एक कुआं है, संसार को एक कुआं बताया। मुसलमानों के इलाके में इसमें सुंदर सुंदर घास लगे हुए हैं। बोले घास क्या है? विषय वासना, कामना वासना। बहुत बढ़िया घास है ये, बहुत सुंदर, नए नए कामना, नए नए वासना, बहुत सुंदर ये। तो इस प्रकार से जो कामना वासना जो हमारे मन में जो भोग विलास की इच्छा है, ये बहुत सुंदर घास बताया। और इसमें जो है ये खाने की इच्छा हमेशा करता है। लेकिन विवेकी जो होता है, ज्ञानी जन होते हैं, वो ये संसार के विषय में नहीं जाते। कोई विवेक मोह भ्रम भागा जानिय राम शरण अनुराग। कोई विवेक, जब विवेक हो जाता है तो मोह का नाश हो जाता है, भ्रम का नाश हो जाता है। जिसको आप अपना समझते हैं वो आपको अपना समझते हैं कि नहीं समझते हैं, इसमें संशय है। जिसको आप अपना समझते हैं वो आपको अपना समझते हैं, नहीं समझते हैं, इसमें संशय बताया। क्योंकि बिना प्रयोजने न, प्रयोजन के बिना मंदो अपि न प्रवर्तते। प्रयोजनम अनुदिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना मंदों की भी प्रवृत्ति नहीं होता। इसलिए कहते हैं अजो ही एक, ये जो प्रकृति है वो एक है, उसका गुण धर्म भिन्न भिन्न है। लोहित वर्ण वाला है, शुक्ल वर्ण वाला है, कृष्ण वर्ण वाला है। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकृति का स्वभाव है। उससे तेज का जन्म हुआ, जल का जन्म हुआ, अन्न का जन्म हुआ, उसके बाद ये संसार बना। अन्नात् भवन्ति भूतानि प्रजन्नात् अन्न संभव यज्ञात् भवति प्रजन्नो यज्ञ कर्म समुद्भव। क्योंकि अन्न से संपूर्ण भूत प्राणी की उत्पत्ति। इसलिए बार बार ये शब्दों में कहा गया है, एक ऐसे जो जीव है जो भोग करता है, भुक्त भोगा है। और जब भोग करता है तो सुख दुख के फल को भी वही भोगेगा। जो शरीर में सुख होता है, दुख होता है, वो फल को भी वही भोगता है। वो भुक्त भोगा के रूप में है। इसलिए वो कर्म फल की इच्छा करता है। लेकिन दृष्टा जो परमात्मा है वो कर्म फल को नहीं चाहता। कर्म फल के भोक्ता हो, इसलिए संसार के बंधन में वो नहीं रहता।
कर लो ज्योति कपूर। द्वा सुपर्णा सौजा सखायाम वो तो वहाँ देंगे चल क्यों समान वृक्षम परिशस्वजाते हाँ जी भाई साहब। तयोरन्यम पिपलम स्वादवत्यो अनस्नन्यो अभिचाउकसीति। इसलिए कहते हैं दो पक्षी हैं, ये मंत्र कठोर मुंडक में भी आया। द्वा सुपर्णा, बहुत सुंदर पंखे हैं दोनों का, सयुजा, दोनों साथ साथ में रहते हैं। सखाया, सखा समान वृक्षम परिशस्वजाते, एक ही वृक्ष में दोनों रहते हैं। इसलिए तयो अन्न, उससे पीपलम स्वादवत, ये जो पीपल का जो बीज होता है फल बहुत स्वादिष्ट होता है। तीन बार पीपल का जो बीज होता है ज्यादा खावे तो खराब कर सकता है, लेकिन समय पर पीपल का बीज भी शरीर को निरोग करता है। ऐसे कहते हैं कि उसमें वायु विकार दोष नाश हो जाता है। इसलिए बहुत स्वादिष्ट रहता है पीपल का फल, इसलिए पक्षी लोग बैठ करके खाते हैं। अनसनन्यो अभिचा कसीति, एक तो खाता है एक नहीं खाता है। फल तो जो है पक्षी खाते हैं बीज को, और उड़ते उड़ते कहीं भी बीट कर दें तो पीपल का पेड़ कहीं भी हो जाता है, छत में भी देखते हैं हो जाता है। माटी में तो होता ही है, कभी कभी छत पीपल का पेड़ देखा जाता है, क्योंकि पक्षी जहाँ बैठते हैं खा करके आए होंगे और वहाँ बीट कर दिया तो पेड़ का जन्म हो जाता है। लेकिन पीपल का फल यदि आप लगाएंगे तो पीपल नहीं होगा, पक्षियों के बीट से ही परमात्मा ने ऐसे बनाया कि ये पेड़ का जन्म होता है। ये पेड़ में ये महत्व है, विशेषता है कि जब पक्षियां बीट करेगी तो जन्म होता है। पीपल के पेड़ बड़ा हो तो उसके नीचे बड़े बड़े वृक्ष जो है ना, जो है स्वादिष्ट फल को खाता है। स्वादिष्ट फलों अनसलन्यो। बाबा माइक चालू है, बाबा माइक बंद करो अपना। इसलिए यहाँ पर लिखा है भाष्य में सुपर्णा सुपर्णो शोभनम पतनो शोभन गमनो। इसलिए सुपर्ण शब्द का अर्थ बताया शुभ पतन, माने सुंदर पंखे वाले, पक्षियां सुंदर पंखे वाले होते हैं, इसलिए कहा उसको सुपर्ण। शोभना पर्णो, शोभना सुपर्णो माने शोभन पतनो, माने वो जब उड़ते हैं बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। आप प्रयागराज में कभी आवे, यही ठंडी के दिन में पक्षियां जब उड़ करके गंगा जी में बैठती हैं तो बहुत दिव्य सुंदर दिखाई देते हैं। हरिद्वार के नीलधारा में जावे तो ऐसे पक्षी आपको मिलेगा। सप्तशती सप्त ऋषि आश्रम जहाँ है सप्तधारा, तो वहाँ भी इसलिए पक्षी जब उड़ते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। इसका मतलब भगवान ने जो संसार बनाया, जब जीव को बनाया तो बहुत अच्छा बनाया। जीव में कोई पापी पुण्यात्मा ये सब उपाधि नहीं था, ये उपाधि केवल आ गया अविद्या के चलते, अज्ञान के चलते। अविद्या उपाधि के चलते वो अपने को दुखी, अपने को रोगी, अपने को भोगी, अपने को पापी, अपने को पुण्यात्मा, ये सब अध्यारोप करने लगता है। इसलिए वेदांत सिद्धांत ये है कि भाई स्वभाव से तो आप चैतन्य हो, ममे वांसो जीव लोके,
जीव भूत सनातन, आप तो चैतन्य हो और अखंड चेतना से ओतप्रोत हो, फिर भी आपके मन में ऐसे भाव क्यों आया? तो कहा भगवान ने इसलिए आया ना हम मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको मामजम अव्ययम, क्योंकि मुझे लोग नहीं जानते कि योग माया से युक्त है। मैं तो सर्वव्यापक हूँ, स्वयं प्रकाश तत्व हूँ। इसलिए एक पक्षी क्या करता है, सुख दुख जितने आता है यही फल है। जो पक्षी खाता है फल, स्वादु फल, यही स्वादु फल है। कभी सुख कभी दुख, क्योंकि जैसे कर्म करता है तद अनुसार कर्म फल। सुख दुख लक्षणम स्वादु अनेक विचित्र वेदना, अनेक प्रकार से विचित्र जो वेदना है इसको भोगता है। इसलिए अष्टावक्र ऋषि ने कहा है कि भाई पापम न इच्छन्ति मानवाः, पाप कर्म को नहीं चाहते हैं परंतु पुण्य कर्म करते नहीं है। पाप के जो कर्म है दुख को तो कोई चाहता नहीं है, इसीलिए वो दुख को नहीं चाहता, सब सुख को चाहते हैं। भागवत जी के विद्वान लोग हमेशा कुंती बुआ का स्मरण करते हैं, विपदा संतु न शाश्वत। कुंती जी ने कह दिया कि हमको दुख दो, हमको सुख नहीं चाहिए। लेकिन भागवत जी में एक जगह पर केवल कुंती जी एक ऐसे है जिन्होंने भगवान से दुख तो मांगा। लेकिन ये संसार में कितने लोग हैं जो भागवत की कथा कराते हैं, प्रभु की स्मरण करते हैं, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि हमको दुख चाहिए। इससे ये सिद्ध होता है कि दुख तब मिलता है जब अधर्म करता है व्यक्ति। अधर्म का जब विषय रहता है तो दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्म का जो फल है वो नित्य नहीं है, अनित्य है। जो कर्म का फल है वो अनित्य माना गया है। इसलिए ये दुख तब आता है जब भगवान से हम बिछुड़ जाते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। अनसन्यो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमेश्वरो, ऐसा जो परमेश्वर है नित्य मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला, अभिचा कसिति सर्वम अपि पश्यन् आस्ते। वो कहते हैं सब परमात्मा देखता है लेकिन भोग नहीं भोगता। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति मुह्यमान, जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीश मत्स्य महिमा निति बीत शोक। समान वृक्ष, एक ही वृक्ष में ये जीव और परमात्मा रहते हैं। पुरुषो निमग्नो अनिशया, ये जो जीव है देह अभिमान से युक्त होने के कारण से, देहाध्यास से युक्त है, इसलिए भोक्ता अविद्या काम कर्म फल राग आदि। अविद्या है, काम है, कर्म है, कर्म फल है, राग है, ये सब से आक्रांत होने के कारण से, जैसे एक तुम्बा होता है, भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा, गुरु भाराक्रांतो अलाबुयु समुद्र जले निमग्नो। एक अलाबू होता है जो समुद्र के जल में डूब जाता है, कभी ऊपर उठ जाता है। अलाबू कहते हैं तुम्बा को, तुम्बा के जिसमें लोग पानी भरता है उसमें कभी डूब जाता है, कभी। ऐसे ही व्यक्ति जो है समुद्र जले निमग्नो निश्चयेन देहात्म भावम आपन, देह भाव से युक्त है, अहम
अयम एव अहम अमुष्य पुत्रो अस्य नप्ता कृष स्थूलो, मैं अमुक का बेटा हूँ, अमुक का नाती हूँ, बहुत स्थूल हूँ, मोटा हूँ, कृष हूँ, ऐसे सब भाव में आता है। लेकिन ब्रह्म तो गुणातीत है, वो सुख दुख उसमें होता नहीं, सुख दुखी का अभाव होता है, अनिशया बार बार चिंतन में रहता है, चिंतन करता है, दया सोचती मंतव्य दे। इसलिए संसार के बंधन में नित्य वो रहता है, जुष्टम यदा पश्यति, और जिस समय तक उस ब्रह्म का दर्शन करता है, अस्य महिमानम, इस ब्रह्म का महिमा को जानता है कि वो ब्रह्म सर्वव्यापक है, अखंड है, सच्चिदानंद है, इति बीत शोक, वो संसार के शोक से पार हो जाता है, संसार के बंधन उसके जीवन में नहीं होता। तब कुछ भगवत अर्पण बुद्धिया जब हो जाता है भगवान के चरणारविंद में, उस समय संसार के विषय दोष उसको नहीं लगते। परमेश्वर अस्यसि यदेवं पश्यति तदा बीत शोको भवति, वो बीत सुख हो जाता है, संसार के बंधन से वो रहित हो जाता है। सर्वस्मात् शोक सागरात् विमुच्यते कृतकृत्यो भवति, वो कृतकृत्य हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर के चरणों में है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया बेताम तरंती थे, जो मेरे चरणों में रहता है ये माया से पार हो जाता है। इसलिए कहा कि जो मेरे चरण में रहता है ये संसार के भवबंधन से पार हो जाए। सुनो जननी सोई बड़ भागी, राम चरण बिंद अनुरागी। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, जो भगवान के चरणार बिंद में जो रहे वो संसार में वो सबसे श्रेष्ठ है। रीचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवादि विश्वे निषेदुहु यस्तम न वेदो किम ऋचा करिष्यति ये तद विदुई में समाशते। रीचो अक्षर परमे व्योमन, सारे व्योमन आकाश में रहने वाले देवता लोग जिसमें अधिष्ठित हैं, ऐसा जो परमात्मा है परम व्योम माने सर्वव्यापक, यस्मिन देवा आदि विश्व निषेधो, संपूर्ण देवता जिसमें स्थित है, यस्तम नवेरो, उसको भला कौन न जाने, जो उसको नहीं जानता है वो अभागी है। किम ऋचा करिष्यति, यदि उसको नहीं जानोगे तो वेद मंत्र क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। वेद तो उसके महिमा को बताते हैं। यह तद विदु उस्तई में समाद, उसे जो जानता है वो धन्य धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। यस्तम परमात्मानम न वेद किम ऋचा करिष्यति, यदि उस ब्रह्म को नहीं जाना, आदित्य चत्वार वेदान भवन्ति मूर्खा, चारों वेद पढ़ा है फिर भी मूर्ख है। बोले क्यों है? जैसे दरवी पाक रसम यथा, ये बहुत सुंदर श्लोक है, चाणक्य जी का है शायद या भर्तहरि का। आदित्य चत्वार वेदान भवन्ति मूर्खा पाक रसम न जानन्ति दरवी पाक रसम यथा। जैसे भोजन बनाने वाला बर्तन है, उसको ये पता नहीं है कि नमक है कि मिर्चा है कि हल्दी है, वो कुछ नहीं जानता। उसमें जो आप बर्तन है अथवा चिमटा जो रहता है, उसको जितने भी इधर उधर घाटे, उसको पूछोगे कि हल्दी लगा कि नहीं लगा, मिर्चा लगा कि नहीं लगा, ज्ञान नहीं है।
दर्भी पाकरसम यथा। इसी प्रकार से बहुत ग्रंथ पढ़ा है, शास्त्र पढ़ा है, बड़ा प्रोफेसर है, विद्वान है, लेकिन न भक्ति है, न श्रद्धा है, न ज्ञान है, तो वो व्यक्ति जो है वास्तविक में ब्रह्म तत्व को नहीं जानता। चारों वेदों का अध्ययन किया है, ऐसे लिखा है, अधीत्य चत्वार वेदान भवन्ति मूर्खा। तब भी उसको शास्त्र कहते हैं मूर्ख है, क्योंकि ईश्वर को जाना नहीं। बहुत पढ़ा है, छंदांस यज्ञ क्रतवो प्रता भूतम भव्यम यच्च वेदा वदन्ते अस्मात् मायि सृजते विश्वमेतत् तस्मिन्नो मायया। छंदासी माने वेद, यज्ञ, क्रतवो माने क्रतु किया, उपासना, व्रतानी। भूत भव्यम, भूत भी जानता है, भविष्य जानता है, वर्तमान के बाद को भी जानता है। यच्च वेदा वदन्ति, जहाँ वेद ही सबको कहते हैं। अस्मान, इसलिए मायी सृजते विश्वम, परमात्मा जो मायावी है वो संसार की रचना करता है। तस्मिन्नो, उसे छोड़ करके और कोई बात नहीं है। माया सन्निरुद्ध, उसकी माया से ही ये संसार की रचना हुई है, उसकी माया से, उस ब्रह्म की माया से। वेदाः देव यज्ञादयो, कैसे यज्ञ करना चाहिए, ये सब विषय जो आता है, जैसे पंचाग्नि विद्या का निरूपण आता है, 5 अग्नि है, तो ये वेद में पुरुष को अग्नि बताया, योषित नारी को बताया। ये सब जितने भी विषय है ये वेद वेदांत में वर्णित है। संसार के सारे कर्म कांड की पद्धति वेदों से आता है। वेदोखिलम धर्म मूलम, ऐसे कहा, सारे धर्म का मूल वेद भगवान है। भूतादो च वेदा यत्र मानम, यज्ञादि समस्त कार्य, देवता, पंच देवता, 10 दिगपाल, 16 मातृका, ये सबका जो निरूपण किया गया है वो सब परमात्मा ने ही, वो माई है, ये कहते हैं माई। कूटस्थस्यापि, वो भगवान कूटस्थ तो है, उपादान कारण भी है, लेकिन माई सृजते विश्वम, कूटस्थ ब्रह्म हो करके भी अपने शक्ति के द्वारा ये संसार का निरूपण करता है। मायाम तो प्रकृतिम विद्यान मायिनम तो महेश्वरम तस्य अवयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। मायाम तो प्रकृतिम विद्धि, उस परमात्मा को यहाँ माया भी बताया और उनका जो माया है उसको प्रकृति का। मायिनम तो महेश्वरम, वो महेश्वर जो है माया भी है, संसार को निर्माण करने वाला। तस्य अवयव भूतेस्तु, इसलिए वो कार्य कारण जो संघात है, कार्य हो गया शरीर, कारण हो गया इंद्रियादि, ये जितने संघात है, सर्वमिदं जगत, संपूर्ण जगत में वही व्याप्त है। उस ब्रह्म ही संपूर्ण जगत में व्याप्त है। मायाम तो प्रकृतिम विद्यान, तो कहा ये माया क्या है, तो यहाँ कहते हैं विद्यात बीजानियात, प्रकृति माया एवं इति। भगवान की जो इच्छा, जो परमात्मा ही माया भी है। माया को बनाने वाला मायापति भगवान को बताया है, इसलिए आपका नाम
शास्त्रों में मायापति और मायापति परमेश्वर हैं। उनकी जो माया, कभी कभी पुराणों में भी सब कथा आती है, नागपाश के बंधन पर मारीच ने माया मृग बना, शूर्पणखा सुंदर स्त्री बन गई, पूतना जो है सुंदर नारी बन गई, विष लेकर के आई। बोले तो आप तो मायापति हैं, आपको तो सब ज्ञान है। बोले हमको सब ज्ञान है, लेकिन उनका मोक्ष कैसे होगा, कैसे लीला करनी है, इस विषय को लेकर के भगवान मायापति होने के कारण से भी तटस्थ है। सब जानने पर भी वो सब जानते हैं, फिर भी शास्त्र कहता है आप सब जानते हैं, फिर भी अविकारी हैं, अचल हैं। ऐसे जो है ना शास्त्रों में निरूपण किया है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। नमो नारायण स्वामी। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। नमो नारायण स्वामी जी। प्रणाम श्री चरणों में। जी जी।